हेलो क्लास, मैं राहुल आप सभी का वेलकम करता हूं अनअकैडमी के एसएससी जेई चैनल पे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें। और अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं और प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर जेई एई और अदर स्टेट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एग्जाम, तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। वो नोटिफिकेशन बेल को आप प्रेस कर लीजिएगा, ये आपके और हमारे बीच हमेशा कनेक्शन बना के रखेगा। ओके गाइस, तो एक बार मुझे बता दो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? आकाश गुड इवनिंग। ठीक है, एक बार बता दीजिए तो अपन सेशन को स्टार्ट करते हैं। अखिलेश गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। पवन, पूजा गुड इवनिंग माय डियर, गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को। तो पहले बेटा, आप सब जितने भी प्रेजेंट हैं, जितने स्टूडेंट यहाँ प्रेजेंट हैं, लाइक बटन को प्रेस कर दो और अपनी अटेंडेंस मार्क कर दो। गॉट इट गाइस? आज का सेशन अपना जबरदस्त होगा। क्यों होगा? क्योंकि आज मैं आपको क्वेश्चंस भी कराऊंगा। ठीक है, आज अपन लोग थर्मल पावर प्लांट, मेरा मनीष, मैं नेक्स्ट सब्जेक्ट क्या लूंगा गाइज, मैं आपको जल्दी बताऊंगा मैं नेक्स्ट सब्जेक्ट आपको क्या लूंगा। ठीक है, क्या कंप्लीट होगा? हाँ, आज क्वेश्चंस भी होंगे। पहले तो मैं आपको थर्मल पावर प्लांट का जो बचा हुआ पार्ट है वो कंप्लीट कराऊंगा। गॉट इट? उसके बाद अपन लोग क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तो आज के सेशन को गाइज आप छोड़ के मत जाना। आज देखते हैं कौन टॉप मारता है आप में से और कितने बच्चे सारे के सारे 20 के 20 क्वेश्चंस का आंसर देते हैं। ओके, आकाश, अखिलेश, सौरभ, तो अपने सारे बच्चे आजकल अवेलेबल हैं। चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं। गाइज मैं अपने बारे में बात करता हूं आपसे। सबसे पहले, माई सेल्फ राहुल शर्मा, आई हैव 6 year टीचिंग एक्सपीरियंस इन गेट एंड ईएससी एंड अदर्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एग्जाम्स। ये मेरे सब्जेक्ट्स हैं जो मैं आपको डील करता हूं। कोर सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, नेटवर्क्स, कंट्रोल एंड यूटिलाइजेशन। यूटिलाइजेशन आप में से बहुत से बच्चों ने क्रिएटिक्स पर मुझसे पढ़ा है और उसकी काफी बच्चों ने मेरे को बहुत पॉजिटिव फीडबैक्स दिए हैं। उसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया गाइस कि आपको यूटिलाइजेशन सब्जेक्ट पसंद आया क्रिएटिक्स चैनल पर। ठीक है गाइस, अगर आपका विचार बनता है अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन करने का, तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं, राहुल11। ये कोड राहुल11 कोड आपको 10% डिस्काउंट देगा अनअकैडमी प्लस पे। हाँ बच्चे, आज मुझे सारे सुनाई दे रहे हैं, तो 10% आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात गाइज ये है कि अगर आप मेरे को सपोर्ट करते हैं तो मेरा कोड यूज करके आप मुझे अपना मेंटर बनाएंगे इस कंपटीशन के सफर में। मैं आपका कंपेनियन बनूंगा, आप और मैं ये सफर साथ मिलकर तय करेंगे। अगर आप हताश होगे तो मैं हताश होने नहीं दूंगा, और अगर आप तैयारी स्लो करोगे तो मैं कैटलिस्ट की तरीके से काम करूंगा। क्या करूंगा? तैयारी को फास्ट। ओके, थैंक यू पवन, थैंक यू फॉर दैट लवली कमेंट। सो गाइज, सबसे पहला आपके में डाउट आता है कि सर मैं अनअकैडमी क्यों ज्वाइन करूं। सबसे पहली बात तो बेटा आपको लाइव क्लास मिलेगी। लाइव क्लास मिलेगी तो शेड्यूल रेडी रहेगा, कंसिस्टेंसी बनी रहेगी तैयारी में। क्रैश कोर्स भी मिलते हैं आपको यहाँ पर, जिससे आप अपना रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से कर पाते हैं। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद गाइज आपको इंग्लिश और हिंदी में भी लेक्चर मिलते हैं, तो यानी यहाँ पर बाउंडेशन नहीं है। गॉट इट? किसका? लैंग्वेज का। उसके बाद डाउट क्लियरिंग सेशन होता है। हर थर्ड क्लास के बाद जो फोर्थ क्लास होती है उसमें आप सब्जेक्ट के रिगार्डिंग जो भी डाउट है वो पूछ सकते हो। वीकली टेस्ट भी मिलता है जिसमें आप अपनी परफॉर्मेंस एनालिसिस कर सकते हैं। गुड इवनिंग पंकज। अब सबसे बड़ी बात, सर मैं सब्सक्रिप्शन कैसे लूंगा? तो बेटा सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? गेट और ईएससी में जाना पड़ेगा। बेटा बिल्कुल क्रैक होगा, लेकिन आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी उसके अकॉर्डिंग। सौरभ, गॉट इट? आपको हमारे साथ चलना होगा, उस प्लान को फॉलो करना पड़ेगा। गेट और ईएससी के सेक्शन में जाएंगे, गेट सब्सक्रिप्शन बटन पर प्रेस करेंगे, उसके बाद आप सब्सक्रिप्शन चूज करेंगे। मान लो आप थर्ड ईयर स्टूडेंट हो, तो गाइज आप 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन लो। क्यों कह रहा हूं? फर्स्ट ईयर तो अपना पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ जाओ, उसके बाद सेकंड अपने ईयर में अपेयरिंग फाइनल ईयर के अंदर इसे रिवाइज करो अच्छे से, और फाइनल ईयर अपेयरिंग में पेपर को क्रैक कर दो। गॉट इट गाइस?
तो ये बात आई होप समझ रहा हूं आपको समझ में आ गई होगी। मेरा कोड आप अप्लाई करेंगे राहुल11, आपके और मेरे बीच का 1-to-1 कनेक्शन, आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आप फाइनली पे करेंगे। क्लियर? राहुल11 कोड से आप ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन को। क्लियर? और सारे टीचर, बाकी टीचर्स के भी लेक्चर आपको मिल जाएंगे। 2 मंथ में क्रैक होगा बेटा, ये सब आपकी विल पावर पर है। करने के लिए आदमी क्या नहीं कर सकता, ढूंढने से तो भगवान मिलते हैं। आपकी विल पावर और आपकी इच्छा कितनी है, ये सब चीजें उस पर डिपेंड करती हैं। सो गाइस एक बार बता दो, सेशन स्टार्ट कर दिया जाए। सर इस बार गेट अच्छा नहीं गया सर, स्टडी भी, बट एग्जाम में नंबर नहीं आए। चलो कोई नहीं, इन बातों पे भी अपन लोग बात करेंगे, कभी मैं आपके साथ सेशन करूंगा मेंटरशिप का, तब बात करेंगे। सो गाइज अगर आप एसएससी एई और जेई की तैयारी कर रहे हैं तो आप एसएससी सेक्शन के अंदर जाके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन यहाँ पर 6,000 रुपीज का होता है। कोड लगाने पर 10% डिस्काउंट मिलेगा, तो आपको 5440 5400 रुपए का सब्सक्रिप्शन पड़ेगा। ठीक गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कल अपन लोग आखिरी सेशन में कहां थे, वहां पर चलेंगे सबसे पहले। सो गाइस हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर तक एंड कर दिया था। ठीक है, तो इसके बाद अपन कहां बढ़ेंगे आगे। सर आपने हमें 2 टाइप के फैन दिखाए। आप सबको मैंने क्या क्या पढ़ा दिया है, मैंने आपको पूरा का पूरा कोल हैंडलिंग प्लांट, बॉयलर, सुपर हीटर, कंडेंसर, टरबाइन, इकोनोमाइजर, एयर प्री हीटर, ऑल थिंग्स आर विल बी कंप्लीटेड। ओके गाइस, आप कनेक्टेड रहो मेरे साथ, आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कराऊंगा। अब सर आपने हमें कल जब डायग्राम दिखाया था, तो एक बार डायग्राम में चलते है ना, क्योंकि हमें इतिहास में जाना पड़ता है अपनी स्लाइड्स में। चलिए, तो सर जब आपने हमें ये पढ़ाया था तो सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए, बट यहां पर एक टर्म हमें मिला ड्रॉट। ड्रॉट, और यहां पर 2 फैन दिखाया आपने हमें, फोर्स ड्रॉट फैन और कौन सा फैन, इंड्यूस ड्रॉट फैन। तो सर ये ड्रॉट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आप ये क्लियर करिए हमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए आइए देखते हैं ड्रॉट क्या होता है। ड्रॉट, व्हाट इज ड्रॉट। तो गाइस सबसे पहली बात, आप सबको एक बात पता है, बॉयलर के नीचे क्या होता है। सब बॉयलर के नीचे बॉयलर फर्नेस होता है, आपने हमें बताया था। और सर ये जो फर्नेस होता है, यहां पर क्या होता है, कोल बर्न होता है। और कभी भी कंबशन करने के लिए, किसी भी चीज को जलाने के लिए हमें किस चीज का रिक्वायरमेंट होता है, सर एयर का। किसका रिक्वायरमेंट होता है हमारे पास, एयर का रिक्वायरमेंट हमें चाहिए। क्लियर है ये बात भाई, ये बात तो सबको पता है। तो फ्यूल बर्न करने के लिए हमें चाहिए सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एयर, वो भी ऐसे नहीं कि नॉर्मल, क्योंकि हम बहुत अमाउंट में फ्यूल बर्न करते हैं, तो सफिशिएंट अमाउंट में एयर चाहिए फॉर फ्यूल कंबशन करने के लिए। ठीक है, दूसरी बात, सर ये जो फ्लू गैसेस होती हैं, इन्हें प्लांट से हमें क्या करना पड़ता है, एग्जिट करना पड़ता है, क्योंकि ये जो गैसेस होती हैं ये कैसी होती हैं, हार्मफुल। तो इन 2 प्रोसेस के लिए वी नीड ए ड्रॉट सिस्टम। ड्रॉट सिस्टम,
क्या जरूरत होती है हमें? वी नीड ए ड्रॉट सिस्टम, हमें ड्रॉट सिस्टम की सर जरूरत पड़ती है। तो यहां से क्या पॉइंट क्लियर हुआ आप सभी को? भाई ये पॉइंट क्लियर है कि नहीं कि यहां पर सर ड्रॉट्स का मतलब अभी समझ में तो नहीं आया, लेकिन ये चीज पता चल गई कि बॉयलर के अंदर कंबशन करने के लिए सफिशिएंट अमाउंट में एयर चाहिए, और जो फ्लू गैसेज हैं उन्हें प्लांट से एग्जिट करने के लिए भी हमें किसी सिस्टम का रिक्वायरमेंट है। तो हमें उसके लिए क्या चाहिए? एक ड्रॉट सिस्टम का रिक्वायरमेंट है। क्लियर? तो सर ये जो ड्रॉट सिस्टम है ये करता क्या है? बेटा ये करता है प्लांट के अंदर सर्कुलेशन ऑफ एयर, सर्कुलेशन ऑफ एयर। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज इसे आप अपने माइंड में रख लें, सर्कुलेशन ऑफ एयर। तो बेटा एक बात बताओ, गुड गुड वेरी गुड। तो ये जो सर्कुलेशन होता है सर एयर का, ये सर्कुलेशन ऑफ एयर होता कैसे? हाउ? ये सर्कुलेशन ऑफ एयर होता कैसे है कि कैसे सर प्लांट के अंदर हवा आती है फॉर द कंबशन ऑफ फ्यूल, और कैसे ये फ्लू गैसेस प्लांट से बाहर जाती है, इसके लिए कौन वर्क करता है? ड्रॉट सिस्टम। तो बेटा यहां पर एक लाइन लिख देता हूं मैं आपके लिए कि सर्कुलेशन ऑफ एयर इज कॉज्ड बाय, सर्कुलेशन ऑफ एयर इज कॉज्ड बाय difference in pressure, difference in pressure known as ड्रॉट। यानी ड्रॉट शब्द का मतलब तो सर क्लियर हो गया कि जो डिफरेंस क्रिएट होता है प्रेशर के अंदर। हाँ बच्चे एक एक पॉइंट क्लियर कराऊंगा, सौरभ 2 मिनट रुक जाओ, ठीक है? सारे पॉइंट्स क्लियर करा दूंगा, तुम्हारा पूरा प्लांट ऐसा खत्म करा दिया है कि एक एक पॉइंट क्लियर कराया, कुछ छुड़ाया नहीं है। तो ये जो ड्रॉट सिस्टम है सर, ड्रॉट सिस्टम की जरूरत आपने पहले बताई कि बॉयलर के अंदर हवा चाहिए, एयर, कंबशन ऑफ फ्यूल। ये जो फ्लू गैसेज हैं इसे प्लांट के बाहर भेजना है, ये भी आपने बताया दिया। तो इसके लिए ड्रॉट सिस्टम चाहिए। तो ड्रॉट सिस्टम का मतलब हो गया सर पूरे प्लांट के अंदर हवा का सर्कुलेशन, हवा का सर्कुलेशन बनाए रखना, यानी प्लांट के अंदर हवा का आना और प्लांट के अंदर से बाहर जाना, इस प्रोसेस को, ठीक है, ड्रॉट सिस्टम ये काम करता है। ड्रॉट सिस्टम ये काम कैसे करता है? सर ये काम करता है दो जगह प्रेशर को क्रिएट करके, डिफरेंस ऑफ प्रेशर क्रिएट करके, हाइयर लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। गॉट इट गाइस? गुड नरेश, गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग। तो भाई ये पॉइंट तो क्लियर हो गया सर, आपने ये पॉइंट क्लियर करा दिया। ये कुछ ड्रॉट सिस्टम है जिसकी वजह से सर्कुलेशन ऑफ एयर होता है, और उसकी जरूरत बॉयलर के अंदर कंबशन ऑफ फ्यूल और फ्लू गैसेस को निकालने में होती है। पॉइंट क्लियर सर। अब सर आप ये बताओ कि मैंने सुना है ड्रॉट सिस्टम कितने टाइप के होते हैं, पहले ये बताओ। तो बेटा सबसे पहला लिखवाऊंगा टाइप्स ऑफ ड्रॉट सिस्टम। गुड, टाइप्स ऑफ, बिल्कुल मेरे साथ एक्टिव लर्नर बन जाओ। टाइप्स ऑफ ड्रॉट सिस्टम। सर जी ड्रॉट सिस्टम दो टाइप का होता है, एक तो होता है नेचुरल ड्रॉट सिस्टम, सर दूसरा वाला जो होता है, दूसरा वाला होता है आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल ड्रॉट सिस्टम। और सर कुछ किताबों के अंदर इसे क्या बोलते हैं? मैकेनिकल ड्रॉट सिस्टम। मैकेनिकल ड्रॉट सिस्टम। क्लियर? बहुत बढ़िया आकाश, सौरभ भाई ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? अब सर जरा ड्रॉट सिस्टम को थोड़ा विस्तार में इलोबरेट कर दीजिए, थोड़ा विस्तार में बताइए कि ये ड्रॉट सिस्टम, नेचुरल ड्रॉट सिस्टम होता क्या है। ठीक है माय डियर, अब इसे पकड़ लेते हैं अपन लोग, नेचुरल ड्रॉट सिस्टम। तो पहली बात आपको अपने दिमाग के अंदर सेट करके रखनी है
सर ये जो नेचुरल ड्रॉट सिस्टम है, बहुत बढ़िया प्रवीर आकाश, सर ये जो नेचुरल ड्रॉट सिस्टम होता है सर, ये नेचुरल ड्रॉट सिस्टम किसकी हेल्प से होता है? इट इज डन with help of chimney, with help of chimney. क्लियर? पहली बात, यानी आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है, अराइज करता है कि सर ये जो ड्रॉट सिस्टम होता है ये किसकी हेल्प से होता है, तो आप बच्चे तुरंत बोलोगे सर चिमनी की हेल्प से होता है। और कोई आपसे ये पूछे कि ये कैसे प्लांट में और कैसे स्टीम प्लांट में होता है, तो सर ये वाला सिस्टम मैं इसे जिस डिफरेंट कलर से लिखकर बता रहा हूं, सर ये स्मॉल स्टीम प्लांट के अंदर होता है। ठीक है, स्मॉल स्टीम प्लांट या स्मॉल थर्मल प्लांट, यानी स्मॉल थर्मल प्लांट्स के अंदर अपन लोग जो ड्रॉट सिस्टम क्रिएट करते हैं वो किसकी मदद से करते हैं? किसकी मदद से करते हैं? चिमनी की हेल्प से करते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल क्लियर हो गया। सर एक बात बताइए, क्या ये चिमनी इतनी इफेक्टिव है ड्रॉट सिस्टम क्रिएट करने में? अब यहां पर डिपेंड क्या करता है, जो इंटेंसिटी है इस प्रेशर डिफरेंस को क्रिएट करने की, वो यहां ड्रॉट सिस्टम में इफेक्टिव नहीं है। क्यों? क्योंकि चिमनी क्या है? नेचुरल है। नेचुरल, इसमें कोई फैन है कुछ नहीं लगा हुआ है ना। तो यहां पर प्रोसेस क्या होता है कि अफेक्ट होता है एनवायरमेंटल कंडीशन से। मतलब कहने का क्या है, कभी कभी तापमान बाहर का डिफरेंट हो गया और अंदर का तापमान डिफरेंट है, तो एवरेज डिफरेंस टेम्परेचर की वजह से क्या होगा, ये जो प्रेशर है, प्रेशर का डिफरेंस है, वो प्रॉपर क्रिएट नहीं हो पाएगा। तो ये लाइन मैं आपको लिखवाता हूं, इट्स व्हाइट कलर यूज करते हैं अपन, इट्स intensity depend on the average temperature difference। देखो क्लास छोड़ के मत जाया करो, तुम्हारे लिए बहुत इफेक्टिव है क्लास, बट कोई नहीं, जो छोड़ के चला गया कोई बात नहीं डियर। बिटवीन द फ्लू गैसेस, स्मॉल थर्मल प्लांट कैपेसिटी बेटा कोई फिक्स नहीं होती। पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं, ये जो क्वेश्चंस आप अराइज करते हो ना टेम्परेचर प्रेशर के, ये मैं इसलिए नहीं बताता क्योंकि अभी बताता हूं। चलो, विद इन द चिमनी एंड आउटसाइड एयर। तो पहली बात तो सर क्लियर हो गई कि ये जो डिपेंड करेगा, ये चिमनी के अंदर, भाई एक बात बताओ, चिमनी के अंदर क्या क्या होती है? फ्लू गैसेस। फ्लू गैसेस का तापमान सर बहुत ज्यादा होता है, और बाहर कैसा होगा? तापमान कम होगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये जो तापमान है इसके अंदर क्या आएगा? बाहर के तापमान में हमेशा कुछ ना कुछ वेरिएशन आएगा वेदर कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो ड्रॉट सिस्टम प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता, और ये डिपेंड करता है किस पर? नेचर पर। ओके माय डियर। अब यहां पर एक बच्चा पूछ रहा हमसे, प्रवीर सर स्मॉल थर्मल, बेटा देखो मैक्सिमम तो 500 मेगावाट होता है, लेकिन ये कैपेसिटीज अब बदलती रहती है। क्लियर? ये कोई ऐसे फिक्स नहीं होता है स्मॉल का। क्लियर भाई? ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ? एफिशिएंसी ऑफ चिमनी लेस देन 1%। गुड भाई, ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ सर? नेचुरल ड्रॉट सिस्टम इज डन बाय चिमनी। ठीक है, स्मॉल स्टीम प्लांट के अंदर यूज करते हैं। इसकी इंटेंसिटी एवरेज टेम्परेचर डिफरेंस पर डिपेंड करती है। क्लियर? और इस पॉइंट को अपन ऐसे भी कह सकते हैं, इट इज ऑल्सो डिपेंड ऑन वेदर कंडीशन। क्लियर माय डियर? चलो
अब एक डाउट क्लियर होगा आपके दिमाग में, एक डाउट होगा, सर मैंने तो सुना है चिमनी जो है पोल्यूशन को भी कंट्रोल करती है प्लांट के अंदर। बिल्कुल करती है बच्चे। चिमनी क्या करती है? फ्लू गैसेस को अब एटमॉस्फेयर के अंदर सेंड करती है। क्लियर? ये पॉइंट क्लियर हुआ। तो चिमनी का एक और वर्क है, ये क्या काम करती है? इट ऑल्सो रिड्यूस्ड पॉल्यूशन। क्लियर? तो ये पॉइंट भी अगर आपने कहीं पढ़ा है तो ये भी गलत नहीं पढ़ा। क्लियर? चलिए, तो ये नेचुरल डॉट सिस्टम सर आपने बता दिया कि ये जो आपने चिमनी हमें दिखाई थी, देख भी लेते हैं, जो भी अपना नया स्टूडेंट है, नया एस्पिरेंट है, उसे बिल्कुल क्लियरिटी मिल जाएगी और पुराने वालों का रिवीजन हो जाएगा। तो भाई ये जो चिमनी है, ये क्या है? ये कैसा ड्रॉट सिस्टम है? नेचुरल। क्यों नहीं करते? क्योंकि बेटा वॉल्यूम ऑफ द एयर रिक्वायरमेंट इज लिटरली हाई। बहुत ज्यादा वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट होती है हवा के, ठीक है, बॉयलर के अंदर। तो वो अकेले नेचुरल से अपन नहीं क्रिएट कर सकते, उसके लिए एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ता है, इंड्यूस फैंस की जरूरत से। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। ठीक है सौरभ मंडल, मैंने आपको बता दिया, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अब आगे चलते हैं अपन लोग। अब अपन आगे चलेंगे, स्टडी करेंगे। सर आपने दूसरा वाला बताया था आर्टिफिशियल थर्मल पावर प्लांट, वो ड्रॉट सिस्टम, आर्टिफिशियल ड्रॉट सिस्टम। और इसे क्या बताया था बच्चे दूसरा नाम इसका? सर आपने इसका दूसरा नाम मैकेनिकल ड्रॉट सिस्टम भी बताया। सर आपने इसका दूसरा नाम मैकेनिकल ड्रॉट सिस्टम भी बताया। तो सर इसमें होता क्या है बेटा? इसके अंदर यूज करते हैं अपन लोग इंड्यूस्ड, ठीक है, ड्रॉट फैन सिस्टम। फिर दूसरा सर आपने इसमें बताया फोर्स ड्रॉट फैन सिस्टम। ठीक है, इंड्यूस ड्रॉट फैन सिस्टम, फोर्स ड्रॉट। ठीक है, बिल्कुल सही नीलम, पूजा, सौरभ, बहुत ही बढ़िया गाइस। चलो आज ये मत सोचना क्लास 1 घंटा जाएगी, ऊपर भी चली गई तो चली गई, अपन लोग आज एंड करके जाएंगे, कमिटमेंट करके आए हैं, ठीक है ना? और एक बार कमिटमेंट हो गई तो कंप्लीट करेंगे। चलिए, क्लियर माय डियर? ठीक, तो यहां पर सर ये जो सर्कुलेशन ऑफ एयर आपने हमें एक बात बताई थी डॉट सिस्टम के अंदर, क्या ये इन दोनों की मदद से होगा? हाँ बच्चे, ये सर्कुलेशन ऑफ एयर, यानी यहां पर मूवमेंट ऑफ एयर, अगर मैं ऐसे लिख दूं, मूवमेंट ऑफ एयर, मूवमेंट ऑफ एयर ड्यू टू एक्शन ऑफ फैन। ठीक है, ड्यू टू एक्शन ऑफ फैन। तो सर एक बात बताइए, अब थोड़ा सा डिटेल में बताएं कि ये जो इंड्यूस्ड ड्रॉट फैन सिस्टम होता है इसमें होता क्या है? तो मैं यहां पर इंड्यूस्ड ड्रॉट सिस्टम लिख रहा हूं। चलो, तो पहले एक बार अगर पिक्चर देख लें तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सर ये था कहां पर? सर इंड्यूस ड्रॉट कहीं यहां पर लगा हुआ है, ये आपने पिक्चर में दिखाया हमें, दिस इज इंड्यूस ड्रॉट फैन। तो सर ये जो इंड्यूस ड्रॉट फैन है ये चिमनी के साथ लगा रहता है। कहां लगा रहता है? चिमनी के साथ में लगा रहता है। क्लियर? तो पहला पॉइंट,
ब्लोअर, भाई ब्लोअर ही होगा, फैन का मतलब ब्लोअर है, एग्जॉस्ट। ब्लोअर इज इंस्टॉल्ड नियर द बेस ऑफ चिमनी, नियर द बेस ऑफ चिमनी। तो पहला पॉइंट, ये क्वेश्चन बहुत बनता है एग्जाम में, बता रहा हूं मैं, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, तो नियर द बेस, ठीक है, बेस ऑफ चिमनी पर इसकी लोकेशन होती है। क्लियर। और बाकी एग्जैक्ट लोकेशन जो है, अगर कोई इससे पूछ ले आपसे कि सर एग्जैक्ट लोकेशन बताएं, तो बेटा आप बोलेंगे सर ये एयर प्रीहीटर और चिमनी के बीच में लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। देखो यहां पर ये सप्लाई सिस्टम से इंपॉर्टेंट होता है इसका नेचर जानना। इंड्यूस्ड फैन। क्लियर। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात और बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये वाला फैन जो है ये हॉट गैसेस के कांटेक्ट में आता है। मतलब समझ रहे हो इस बात का क्या है? ये वाला फैन जो है हॉट गैसेस के कांटेक्ट में आता है। आपको याद होगा एयर प्री हीटर में अपन लोग क्या करते हैं, फ्लू गैसेस निकलती हैं, और फ्लू गैसेस, ये इंड्यूस्ड फैन क्या करता है, उन फ्लू गैसेस को चिमनी की हेल्प से अब एटमॉस्फेयर में सेंड करता है। तो ये बात अपने माइंड में आप याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंड्यूस्ड फैन जो है हॉट गैसेस के कांटेक्ट में आता है। क्लियर माय डियर। दूसरी बात, सर और क्या काम करता है ये, बेटा ये और क्या काम करता है, ये जो आपका बॉयलर होता है, बॉयलर के अंदर ये जितनी भी गैसेस बनती हैं उन गैसेस को सक करता है और चिमनी के थ्रू बाहर सेंड करता है, जिससे बॉयलर के अंदर क्या क्रिएट होता है, लेस प्रेशर क्रिएट होता है, लेस प्रेशर एज कंपैरिजन टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर। तो ये क्या करता है, ठीक है, बर्न गैसेस आर sucked out of boiler। भाई बॉयलर की फर्नेस में से निकलती हैं बर्न गैसेस, तो वहां से क्या करता है, उन्हें सारी गैसेस को खींचता है। ठीक है। एंड ऑल्सो रिड्यूसिंग द प्रेशर inside the boiler, ठीक है, लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। माय डियर, मैं आपको इंग्लिश में ही पढ़ा रहा हूं। लेस देन अनिल बच्चे, आई टीच यू इन इंग्लिश, हिंदी, बोथ लैंग्वेज वी आर गोइंग टू बी यूज। ठीक है, okay, I will understand your feeling my dear. So guys, you will understand the basic fundamental। ये बात आपको समझ में आ गई कि सर इंड्यूस्ड फैन sucked out the burn gases from boiler and उसे एग्जिट कर देगा थ्रू चिमनी, गॉट इट, एंड क्रिएट ए लेस प्रेशर इनसाइड द बॉयलर, लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर। ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर हुआ। अब एक बात बताओ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो ज्यादा हो गया सर, और सर बॉयलर के अंदर, इन बॉयलर प्रेशर विल गोइंग टू बी रिड्यूस्ड। ध्यान से सुनना सर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो हाइयर हो गया, बट बॉयलर प्रेशर इज रिड्यूस्ड
so that fresh air will be came out from higher potential to lower potential, so that fresh air will came out from higher potential to lower higher pressure to lower pressure. Clear? चलिए, तो induced draught fan also it also induced, मैं इस पॉइंट को यहां पर इसे हटा देता हूं, it also induced fresh air enter to furnace. Clear? Now I complete all induced draught system. ठीक है? हेलो पवन, ठीक है? Now guys, I will tell you about the location of the induced draught system. It is between the air preheater and chimney. चिमनी और एयर preheater के बीच में लगा होता है. Induced fan come in the contact of hot gases. Clear? Also it also induced a fresh, हाँ भैया बिल्कुल, both are the different thing. Hot air and air are both different things. Clear? क्या बताऊं इसके अंदर, आप बताओ कि सर कौन सा पॉइंट क्लियर नहीं आया. चलो मैं तुम्हें ये पॉइंट यहां से क्लियर करता हूं. बच्चे एक बात बताओ, यहां पर आपको ये जो हॉट एयर प्रोड्यूस करनी है, यहां पर ये हॉट एयर भी चाहिए, यानी एक प्रॉपर फ्रेश एयर भी चाहिए. तो फ्रेश एयर को भी लेकर कौन आएगा, कौन लेकर आएगा? इंड्यूस्ड फैन. और इसके अंदर से जो फ्लू गैसेस निकलेंगी, उन फ्लू गैसेस को बाहर कौन करेगा? इंड्यूस्ड फैन. क्लियर? इतना सिंपल है. देखो, इंड्यूस्ड फैन क्या करेगा सर? फ्रेश एयर को लेकर जाएगा बॉयलर की फर्नेस में, और सर ये जो फ्लू गैसेस होती हैं इन्हें एग्जिट करेगा कहां पर? चिमनी के थ्रू. क्लियर? about 25 minutes later. Got it? चलिए, we start. So I hope Pawan you will get the clear point from over there. चलिए नेक्स्ट चलते हैं. अब नेक्स्ट पॉइंट कौन सा आएगा सर? नेक्स्ट है हमारा फोर्स ड्रॉट सिस्टम. फोर्स ड्रॉट सिस्टम. फोर्स ड्रॉट सिस्टम. क्लियर? नाउ कम टू द इंपॉर्टेंट पॉइंट. सर ये जो फोर्स ड्रॉट सिस्टम है ये क्या काम करता है? तो सबसे पहले तो मैं तुम्हें इसकी पोजीशन बताऊंगा, एग्जैक्ट ये कहां पर होता है. बेटा ये आपका बॉयलर है, ये बॉयलर के नीचे होती है माय डियर फर्नेस. और इस पे ऊपर एक जालीनुमा हिस्सा होता है जिसे कहते हैं ग्रेट. ग्रेट, ठीक है? ग्रेट, ठीक है? ग्रेट होती है इसके पास. ये ग्रेट क्या होता है? इसके ऊपर रखा जाता है बेटा कोयला, कोल विल बी पुट इट ओवर देयर. क्लियर? और यहां पर आपका लगता है इंड्यूस, यहां पर आपका लगता है फोर्स्ड फैन. यहां पर लगता है फोर्स्ड फैन. ये फैन क्या करता है? ये जो एयर आ रही होती है, ठीक है, ये जो एयर हॉट एयर आती है, सॉरी ये जो एयर आपकी आती है, इस एयर का रेट फास्ट कर देता है कहां पर? फर्नेस के अंदर. क्लियर? इस इंड्यूस्ड फैन. क्लियर? यू गॉट माय पॉइंट? भाई ये जो फोर्स्ड फैन है ये क्या काम करता है? तो आपसे अगर कोई इसकी लोकेशन पूछेगा तो आप क्या बोलेंगे? सर फोर्स्ड फैन जो होता है
उसका लोकेशन क्या है माय डियर? उसका लोकेशन होता है नियर बॉयलर फर्नेस। क्लियर? चलिए, तो आई होप ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो सर ये क्या करता है, इसके कुछ काम और देख लेते हैं अपन लोग। ठीक है, नियर द बेस ऑफ द बॉयलर, कुछ किताबों में ये भी लिखा मिलेगा आपको। ठीक है, तो यहां पर ये होता है फोर्स ड्रॉट सिस्टम। क्लियर? और बाकी क्या करता है ये? फ्लू गैसेस में से हॉट एयर को नहीं, ठीक है, ये मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं पॉइंट्स। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको अपने माइंड के अंदर बनाए रखने। क्लियर? ये पॉइंट क्लियर हो गए कि नहीं हो गए? तो आगे चला जाए। डॉट सिस्टम क्लियर हो गया? चलिए, तो माय डियर अब इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है? इंपॉर्टेंट बात यह है कि सर अभी तो मैंने आपको बताया इंड्यूस्ड फैन, और मैंने आपको बताया फोर्स्ड फैन, बट सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? द बिगेस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट we don't use single induced fan, we don't use forced fan, we don't use single induced fan, we don't use single forced fan, we used balanced draught system। ये याद रखना, balanced draught system, balanced draught system, balanced draught system। सर बैलेंस ड्रॉट क्या होता है बेटा? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इंड्यूस्ड फैन सिस्टम प्लस फोर्स्ड ड्रॉट सिस्टम। क्लियर? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इंड्यूस्ड फैन सिस्टम एंड फोर्स्ड फैन सिस्टम। तो अब आप मुझे खुद बताएं, दोनों के जितने भी स्टूडेंट अपने पास अवेलेबल हैं, बच्चों अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर दिया करो। देखो ज्यादा बच्चे आएंगे तो मुझे मोटिवेशन बहुत ज्यादा मिलेगा, कि मुझे लगेगा बच्चे सपोर्ट कर रहे हैं पूरा। आपसे ही मोटिवेशन मिलेगा मेरे को, मेरे लिए तो आप ही मेरा मोटिवेशन हो। एक बात बताओ सभी के सभी, मेक मी क्लियर, ये जो थर्मल पावर प्लांट है ये कैसा सिस्टम यूज कर रहा है? जल्दी बताओ, बैलेंस्ड या कैसा? जल्दी बताओ। यहां पे तो सर मेरे को दोनों फैन दिख रहे हैं, फोर्स्ड भी दिख रहा है, इंड्यूस्ड भी दिख रहा है, तो ये कैसा हुआ? ड्रॉट सिस्टम, बैलेंस्ड ड्रॉट सिस्टम। वेरी गुड नीलम, वेरी गुड, शाबाश। तो ये थर्मल पावर प्लांट अपन लोग जितने भी यूज करते हैं, जितने बड़े थर्मल पावर प्लांट होते हैं, मान लो 500 मेगावाट की एक यूनिट है थर्मल पावर प्लांट की, तो वहां पर नेचुरल ड्रॉट से काम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि टनों में कोयला अपन क्या कर रहे हैं? जला रहे हैं। जब टन में कोयला जला रहे हैं तो उसी रिक्वायरमेंट में एयर ज्यादा चाहिए, तो एयर चाहिए तो वॉल्यूम ऑफ एयर विल बी हायर, ज्यादा चाहिए। ठीक है ना? तो उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? फोर्स्ड और इंड्यूस्ड दोनों को लगाना पड़ेगा। क्लियर? तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया हो। मनीषा, मधु, आकाश, थैंक यू सो मच गाइस, बहुत बढ़िया, शाबाश। ऐसे ही पढ़ना है, एक एक पॉइंट, एक एक पॉइंट को इतना पढ़ लो कि बस कि कोई भी पूछे तो अपन तुरंत आंसर दें। क्लियर? चलिए, तो यहां पर अगर मैं आपसे थोड़ा सा पीछे चल लेते हैं, यहां अगर मैं आपसे पूछूं तो इंड्यूस्ड वाला क्या कर रहा है? सर इंड्यूस्ड वाला बॉयलर के अंदर से जितनी भी
फ्लू गैसेज हैं उन्हें सक करके चिमनी के बाहर भेज रहा है, ठीक है। और फोर्स्ड वाला क्या कर रहा है सर, ये प्रॉपर कंबस्शन के लिए रिक्वायर अमाउंट में एयर दे रहा है, ठीक है। तो आई होप ये दोनों पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अपन लोग, ठीक है, आगे चलेंगे। अब आगे बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट, एफिशिएंसी ऑफ प्लांट। बहुत बढ़िया, एफिशिएंसी ऑफ प्लांट। तो बच्चे एफिशिएंसी ऑफ प्लांट अगर मैं आपसे पूछूं तो सारे बच्चे तुरंत बता देंगे सर, अगर सिंगल ही पूछते हैं आप तो इट इज 29% या अप्रोक्सीमेटली 30% होती है थर्मल पावर प्लांट की एफिशिएंसी। इज दैट आई एम राइट? है ना भाई, ये किताबों में आपने पढ़ा। और अगर सर आप ओवरऑल एफिशिएंसी की बात करोगे तो सर इसकी रेंज होती है 30 से 40%, 30 से 40%, है ना, 30 से 40%। अच्छा, बहुत बढ़िया, 30 से 40% ओवरऑल एफिशिएंसी की इसकी रेंज होती है। सर मुझे सारी बात समझ में आ गई, लेकिन एक क्वेश्चन समझ में ये नहीं आया, सबसे इंपॉर्टेंट, व्हाई एफिशिएंसी लो। जरा ये बताइए कि व्हाई एफिशिएंसी ऑफ थर्मल पावर प्लांट इज लो। यूनिट का मतलब होता है 3 जनरेटर्स, गॉट इट, 3 टर्बाइन सिस्टम्स, क्लियर। अब ये पूछ लूं मैं तुमसे 500 मेगावाट लिखा है तो इसका क्या मतलब होता है? विच टाइप ऑफ पावर दिस इज? इट इज एवरेज पावर, लोड पावर, कौन सी पावर है ये? कौन बच्चा बताएगा अपने को, जल्दी बताओ। तो सर इसका मेन रीजन, देयर आर 2 इंपॉर्टेंट रीजन। मैक्सिमम एनर्जी लॉस इन इकोनोमाइजर, बहुत गलत, टोटली रॉन्ग कॉन्सेप्ट। देयर आर 2 इंपॉर्टेंट रीजन फॉर लो एफिशिएंसी। भैया ये इंस्टेंटेनियस पावर होती है, बता देता हूं, इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता था किसी जमाने में, ठीक है। तो सबसे पहला, सर आपने कल हमें बताया था एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ह्यूज, बहुत बढ़िया पंकज, ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट लॉस इन कंडेंसर। क्लियर बेटा, लेस देन 100 हीट इंजन की एफिशिएंसी 50 से भी कम होती है। तो पहला पॉइंट ये। दूसरा, एक बच्चे ने, पंकज ने बताया, हीट लॉस ऑकर एट वेरियस स्टेज ऑफ प्लांट। वेरियस स्टेज ऑफ प्लांट, क्लियर। तो ये 2 पॉइंट हैं, इनकी बना लो पॉइंट्स, नोट कर लो नोट्स में अपने, ठीक है, अपने माइंड में याद रख लो, रिमेंबरिंग पॉइंट्स बना लो इनके, क्लियर। हाँ ठीक है ठीक है, नाउ यू विल अंडरस्टैंड। अब सर एक बात बताइए, ये जो हीट लॉस ऑकर एट वेरियस स्टेज समझ में आया कि नहीं आया, या बताऊं क्लियरली? देखो बेटा, हर स्टेज पे कहीं ना कहीं हीट क्या होगी, लॉस होगी। बॉयलर से सुपर हीटर जाते हुए हीट लॉस होगी, सुपर हीटर से टरबाइन में जाते हीट लॉस होना है ना। क्योंकि हर बार हीट क्या होती है, अपन लोग ऐसा आइसोथर्मल सिस्टम तो बना नहीं सकते कि हीट को अपन लोग संजो के रखे रहे,
ठीक है, जहां पर कोई लॉस हो ही ना, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सर एक बात बताइए, क्या इस एफिशिएंसी को इंप्रूव नहीं किया जा सकता? अगला क्वेश्चन दिमाग में इंजीनियर्स के ये उठा कि एफिशिएंसी को इंप्रूव करना है भाई, अपने को एफिशिएंसी को इंप्रूव करना है हर हाल में। तो इंजीनियर्स ने दिमाग दौड़ाया, उन्होंने बोला एक काम करते हैं अपन लोग, एक प्रोसेस अपनाएंगे। मैकेनिकल इंजीनियर्स ने बोला हम यूज करेंगे रीहीट साइकिल का, रीहीट साइकिल। भाई समझ में आया? अपन लोग यूज करेंगे रीहीट साइकिल। तो सर इस साइकिल के अंदर क्या होगा? बेटा इस रीहीट साइकिल के अंदर क्या होगा, अब बताता हूं मैं आपको। कहां गया अपना डायग्राम? तो रीहीट साइकिल का मतलब सर ये होगा कि अगर आपका वाटर हीटर में आएगा तो अपन लोग उसे यहां थोड़ा सा हीट कर लेंगे, गर्म कर लेंगे, जिससे अपना फ्यूल कंजप्शन होगा। फिर उस वाटर को और थोड़ा हीट कर लेंगे इकोनोमाइजर के अंदर। फिर जब वो बॉयलर के अंदर जाएगा तो बॉयलर के अंदर क्या होगा, जाके तुरंत स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्यूल का कंजप्शन बचेगा, तो प्लांट की इकोनॉमिक कॉस्ट कम हो जाएगी, जनरेशन। सर ये जो फ्लू गैसेज हैं, इन्हीं की हेल्प से हम इस वाटर को यूज करें, इन्हीं की हेल्प से हम वेट स्टीम को ड्राई स्टीम में कन्वर्ट करेंगे। ये सारा प्रोसेस जो फ्लू गैसेस के थ्रू हो रहा है, इसी को क्या कहते हैं? रीहीट साइकिल। क्या कहते हैं? रीहीट साइकिल कहते हैं। भाई रखोगे दिमाग में कि नहीं रखोगे, जल्दी बताओ। अरे मेरे साथ बहुत फास्ट रिस्पॉन्स दिया करो भाई, अपने को लर्निंग वाले बच्चे बहुत पसंद आते हैं। रीहीट साइकिल, तो पहला पॉइंट तो सर मैं रीहीट साइकिल का करूंगा। दूसरा पॉइंट क्या करूंगा सर? दूसरा रैनकाइन साइकिल का रिक्वायरमेंट होता है हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। है ना? तुम्हारे लिए देखो मैं लाइव आया, मैंने सोचा बच्चे बहुत कहते होंगे सर के तो सारे वीडियो प्रीमियर ही आते हैं, तो अपन को अब बात करना है, ठीक है ना? हाँ, गोलू मोलू, ओके, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा नाम है, मुझे बड़ा पसंद आया भाई। ओके, तो भाई अपना सबको ये पॉइंट क्लियर हो गया। क्लियर? हाई प्रेशर, सर इन दो पॉइंट्स की मदद से मैं एफिशिएंसी को क्या करूंगा? हाई। क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे माय डियर स्टूडेंट्स, क्या बात है। अब आगे चले। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और हैं, उन्हें अपने दिमाग में रख लो। वाटर यूज्ड इन थर्मल प्लांट, तो उसका पीएच अगर कोई आपसे पूछे तो आप कितना बताएंगे? सर 8.5, ठीक है, पीएच वैल्यू मोर देन 7। क्लियर? लोड फैक्टर ऑन थर्मल पावर प्लांट, सर 50 से 60%। इंपॉर्टेंट है, ये होता क्या है इसका ज्ञान आगे आएगा। क्लियर? तो देखो भैया, अपन लोगों ने A to Z इतना बड़े लेवल पे थर्मल पावर प्लांट को खत्म किया है, मैंने पूरा एफर्ट लगाया है, आपको एक एक पॉइंट विद डायग्राम विद थ्योरी, ठीक है, सब कुछ क्लियर करा दिया है। अब आपका क्वेश्चन कहीं से कहीं नहीं जाना चाहिए। समझ रहे हो बात? देख रहे हो? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? एक बार बता दो माय डियर स्टूडेंट्स कि हाँ सर एक एक पॉइंट अपन लोगों को क्लियर हो गया है। ठीक है,
कोई बच्चा बताएगा भाई मैंने यहां पर 8.5 क्यों यूज करा? बेसिक नेचर, बेसिक नेचर ऑफ वाटर कौन बताएगा? वाई आई विल यूज द बेसिक नेचर ऑफ वाटर, इसलिए यूज करा बेटा अगर मैं एसिडिक रखता तो टरबाइन का इरोजन शुरू हो जाता। बहुत ही बढ़िया, जबरदस्त, ऐसा ही रिस्पॉन्स चाहिए यार मुझे। टीचर ने बोला तुरंत, बच्चे बिल्कुल एक्टिव लर्नर बने हुए हैं। शाबाश शाबाश, ठीक है, कहीं से इधर उधर भटकना ना पड़े, सब करा दिया। अब भैया क्वेश्चंस के लिए रेडी हो? रेडी फॉर द फाइट ऑफ द क्वेश्चंस? क्वेश्चंस की फाइट के लिए रेडी हो सभी के सभी? बता दो। शाबाश आकाश, बहुत बढ़िया। एक बार बता दो, हाँ सर क्वेश्चंस के लिए रेडी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, गोलू मोलू कह रहे हैं नाइस, रेडी। चलिए आ जाओ, आगे चलते हैं अपन लोग, एक एक पॉइंट करते हैं क्लियर। आप क्वेश्चंस हैं, आप क्वेश्चंस के आंसर आप सभी दोगे मुझे। तो लीजिए भाई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ गया। आंसर दें इसका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सी। देखते हैं, सबसे पहले सौरभ मंडल ने आंसर दिया, शाबाश। देन मनीषा, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया माय डियर। नीलम, आकाश, प्रवीर, पंकज, बहुत बढ़िया। तो देखो इसमें बताना नहीं, अपने पहले आपने एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं यहाँ एक बात का भी एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, क्योंकि अगर आपने मेरे लेक्चर्स अच्छे से पढ़े हैं तो आपके सारे क्वेश्चंस आंसर बनेंगे। बहुत अच्छे रोहित, शाबाश। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, जल्दी दीजिए इसका आंसर, क्या होगा इसका आंसर? मधु, मधु ने सबसे पहले आंसर दिया है, बहुत बढ़िया मधु। देखो भाई, जो भी आंसर पहले देगा उसका नाम लूंगा मैं। बहुत अच्छे मधु, कीप इट अप, गुड। बाकी बच्चे भी दे रहे हैं आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ऑप्शन नंबर डी, आपको सब बता चुका हूं मैं, यहां अब एक एक पॉइंट एक्सप्लेन नहीं करूंगा, सॉरी। चलिए, पल्वराइजेशन, कोयले को पाउडर में बदल देना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। कर गए बेटा गलती, कर गए मनीषा, बहुत अच्छे मनीषा, सबसे पहले सही आंसर दिया बच्चे ने, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बेटा बताया था मैंने, स्टीम कोल, स्टीम कोल, ऑप्शन नंबर ए। यार तुम कैसे मिस कर जाते हो तुम सब, हैं? तुम्हारे सर ने तुम्हें एक एक पॉइंट बता दिया है, उसके बाद भी मिस कर रहे हो। देखो स्टीम कोल, फिर मत कहना कि सर ने नहीं लिखवाया था, क्योंकि नोट्स तो पढ़ने ही नहीं है सर के। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, जल्दी आंसर दें। मधु, शाबाश बच्चे, क्या बात है, सबसे पहले आंसर देने वाला बच्चा है। वी बेल्ट, सर आपने बताया था कन्वेयर बेल्ट।
बहुत देखो देखो तो रोहित क्या कर रहे हैं, बताने के बाद भी गलत ना करें, ये मुझे काफी हर्ट होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए कोई बात नहीं रोहित, कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन थोड़ा फंसा हुआ है, ठीक है, आपको झुलझा सकता है, फंसा सकता है अपने जाल में, तो इससे बच के निकलना अपने को। एक तो यार ये शोर बड़े गलत टाइम है, सॉरी, ठीक है। चलिए जल्दी आंसर दें, ये क्वेश्चन ध्यान से आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 5वां, देखें सबसे पहले कौन आंसर देने वाला है इसका। अच्छा अनुराधा बच्चा भी आ गया, बहुत ही बढ़िया। अखिलेश, शाबाश अखिलेश भैया, अखिलेश जी ने सरकार बना ली इसका आंसर देके तुरंत, बहुत बढ़िया। सर स्टोरेज का मतलब वो होता है स्टोरेज जो प्लांट को 24 घंटे चला सके। ऑप्शन नंबर सी, शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से आंसर देना इसका। कंडेंसर के अंदर क्या होता है, प्रेशर क्या हो जाता है, कल बताया था, पूरी थ्योरी बताई, बहुत बढ़िया आकाश, शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। माय नेम इज ऑल्सो राहुल, वाह, तो अगली बार से गोलू मोलू मत लगा के आना, राहुल ही नाम लगा के आना, ठीक है, मैं तुम्हारा नाम राहुल ही लूंगा, नाम तो सुना ही होगा ना राहुल। स्लाइटली लेस देन नहीं होता बच्चे, बहुत कम होता है, ठीक है। शब्दों के जाल से बचो, शब्दों के जालों से बचो, मच लेस देन लिखवाया था, वेरी लो प्रेशर। मेरे नोट्स पढ़ लेना, मन करे तो, ना पढ़ करे तो कोई बात ही नहीं, ठीक है, अपना काम नहीं है, सही चीज बताने का बच्चों को काम है। सेवंथ, अरे अनुराधा बच्चे, जल्दी जल्दी में गलत आंसर दे दिया आपने। जल्दी आंसर दें। मधु, बहुत बढ़िया बच्चे, क्या बात है भाई, क्या बात है, सबसे पहले आंसर देने वाले बच्चे हैं। अरे अभी कौशल, तुम भी आ गए हो, क्या बात है। अविनाश चौरसिया, बेटा एक दो दिन से क्लास से गायब थे तुम कह रहे थे सर आप हमें पढ़ाएंगे कंटिन्यूअसली, नहीं पढ़ाएंगे, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर ए, नोट्स में करवाया है बॉल मेल, कुछ भी छुड़वाया नहीं है, और यही क्वेश्चंस आते हैं घूम फिर के जेई लेवल एग्जाम्स में। अच्छा क्वेश्चन दोबारा आ गया क्या, ओके 2 बार आ गया है, कोई बात नहीं, दोबारा कर लो यार, है ना, बॉल मेल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन, सब करवाया आपको, कुछ भी नहीं छुड़वाया। अपने साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दो, अगर बहुत अच्छी अच्छी चीजें चाहते हो, तुम्हें पूरा सपोर्ट मिलेगा, पूरी टीम लगी हुई है तुम सबके लिए। देखें किसने आंसर दिया, मधु, बहुत बढ़िया बच्चे, लगता भैया आज घर से ये तय करके आए हैं सबसे पहले आंसर देंगे, बहुत अच्छे। सर जी ने बताया भी था इसका आंसर, रैनकाइन साइकिल, क्लियर, बहुत बढ़िया, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ा दो सभी के सभी इस क्वेश्चन को। अच्छा अच्छा, अरे बहुत बढ़िया, आ जाओ। आज लगता है मिस किया होगा ना, आज मेरा सेशन खत्म हो गया प्लस पर, तो मुझे लग रहा है अभी कौशल आपने मिस किया होगा, आपने दिया था आंसर। बच्चे मेरे में तो मधु सबसे पहले आया है नेम, कोई बात नहीं, इस बार भी देखिए, बहुत अच्छे मधु, क्या बात है।
लेकिन इस बार लगता है कहीं गलती कर गई हैं, इस बार कहीं गलती कर गई है मधु। ऑप्शन डी सही सही सही, बिल्कुल सही। यूज ऑफ हाई प्रेशर अभी बताया मैंने आपको। शाबाश, बहुत अच्छे बच्चे, कीप इट अप। रैनकाइन साइकिल का रिक्वायरमेंट होता है हाई प्रेशर, लो प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 10। देखिए किसने सबसे पहले आंसर दिया है इसका, अविनाश चौरसिया ने। नहीं 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 नहीं, देखें सबसे पहले कौन आंसर देगा इसका। समीर सैयद ने सबसे पहले सही आंसर दिया है, और शायद अनुराधा ने भी दिया है, क्योंकि मधु आपका क्वेश्चन गलत हो गया। अभी बताया सर ने, रीहीटिंग ऑफ स्टीम इंटरमीडिएट स्टेजेस, रीजनरेशन, यूज ऑफ स्टीम फॉर हीटिंग बॉयलर फीड वाटर, यूज हाई प्रेशर, ऑप्शन नंबर डी। अरे भैया, मी टू, ओके माय डियर, लेकिन शेयर करो इस वीडियो को, सपोर्ट चाहिए तुमसे हाई लेवल का। अगर मैं तुम्हारे लिए, ठीक है ना, हम दोनों के बीच में, हम सबके बीच में म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। वीडियो शेयर कर देना दबा के, सारे ग्रुप में, टेलीग्राम में, व्हाट्सएप में, हर जगह, मम्मी पापा सबको बता दो। कोई बात नहीं, जल्दी का काम नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी देखो एक दो दिन में मैं शायद ये स्टोर उसका अपने, अभी तो स्टोर में ही है, लेकिन इसका थोड़ा बदल देंगे ना, तो आपको अच्छा दिखाई देगा क्रोमा लगा के, ठीक है ना। अच्छा चलो भाई, बहुत बढ़िया। देखो भैया, शाबाश मधु, क्या बात है, सबसे पहले आंसर। मनीषा, नीलम, आकाश, प्रीतेश झा, बेटा गलती कर रहे हो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सर जी आपने कल ही लिखवाया था 110, 170, आपने एक एक पॉइंट बता दिया है, कुछ छुड़वाया ही नहीं। पूरा प्लांट ऐसा कर दिया है कि अब गलत नहीं होगा। प्लांट का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 12। हम्म, अभी तो तुम ही बोल रहे हो, बाकी बच्चे भी बोले तो और अच्छा है, मोटिवेशन मिलता है ना। तुम सब शेयर करो वीडियो को, तो अपना मोटिवेशन तुम हो, तुम जितना आओगे। देखे भाई, अरे 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 अरे, ये देखो बस वही वाली बात हो गई। एग्जामिनर ने जो दिखाना चाहा वो सब तुमने देखा और आंसर दे दिया। इसका राइट आंसर दिया है प्रवीर हलदार ने, ऑप्शन डी। ब्लेंडिंग भी करते हैं, ऑयल के साथ भी इग्निशन करते हैं, पल्वराइजेशन भी करते हैं। क्लियर, नन ऑफ द अबव, एनी ऑफ द अबव, ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं अपन लोग। क्लियर, ये पल्वराइजेशन पे मत चले जाना। लो ग्रेड फ्यूल, लो ग्रेड फ्यूल को इंप्रूव करने के लिए ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए आगे चलते हैं। जल्दी आंसर दो इसका, सब करवाया है सर ने। कैसी एंटर होती है स्टीम, जल्दी बताओ, सुपर हीटर के अंदर। सर आज तो बेटा ऑयल, अरे एक बात बताओ, घर में कोयला रखा हुआ पुराना हो जाता है, नहीं जलता एकदम से, कैरोसिन डाल दो तुरंत जल जाता है। शाबाश अविनेश, अविनेश ने आंसर दिया है इसका सबसे पहले, नहीं मधु ने दिया है। गुड, बहुत अच्छे मधु। सर ने आप सभी को बताया था, डायग्राम बना के दिखाया था। सर ऑप्शन नंबर सी, वेट स्टीम, ठीक है, वेट स्टीम एंटर करती है, सब कुछ बता चुका हूं इसके बारे में मैं आपको। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, शाबाश।
रोहित जल्दी जल्दी में गलत टाइप मत करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। भैया उड़ा दो सेशन को, उड़ा दो क्वेश्चंस को। मैं सच बता रहा हूं, मैंने देखो अगर मैंने नहीं कराया तो अपन जिम्मेदार, कराया है और तुमने नहीं पढ़ा, गलती तुम्हारी मेरी नहीं। चलो चलो उड़ा दो इस क्वेश्चन को जल्दी सोच समझ के। बहुत अच्छे मधु, क्या बात है भाई, क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे मधु, कीप इट अप। सर जी ने बताया था हमें कि सुपर हीटेड स्टीम का यूज करते हैं अपन लोग, ठीक है, जहां टेम्परेचर को हायर किया जाता है, सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंचा देते हैं, तभी वो सुपर सैचुरेटेड हीटेड स्टीम बनती है 540 डिग्री की, और प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाता है। सर जी ने बताया था ऑप्शन नंबर ए। शाबाश। जो सी दे रहे हैं बिल्कुल गलत दे रहे हैं, पढ़ लेना मेरे लेक्चर ध्यान से, गलती नहीं करोगे इन सब में। उड़ा दो अगले क्वेश्चन को। गोलू मोलू, क्या बात है, कितना प्यारा नाम है, गोलू मोलू। आई लाइक दैट निकनेम। चलिए उड़ा दो इस क्वेश्चन को। बहुत अच्छे मधु, कीप इट अप, बहुत बढ़िया। देखो भैया, अपने और तुम्हारे और मेरे बीच में बॉन्डिंग बन जानी चाहिए, अपनी फ्रीक्वेंसी मैच हो जाए, सिंक्रोनाइजेशन में आ जानी चाहिए आप और मैं। क्या बात है भाई, क्या बात है। जितने नाम हैं सब दिमाग में छप चुके हैं, और जो बच्चे मुझसे कनेक्टेड है वो जानते हैं राहुल सर को सबके नाम याद हो जाते हैं। ठीक है, कल सभी के सभी क्लास लेने आओगे, बोल देना यस और नो। बहुत अच्छे सर ने कराया है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। अरे नहीं भैया, तुम्हारा नेट स्लो है, ऐसे मत बोलो यार। कोई बच्चा अच्छा कर रहा है तो आप उसके ऊपर इल्जाम लगाओगे? इतने जजमेंटल ना, कभी नहीं बनते। लाइफ में जजमेंटल नहीं होते अपन लोग। हाँ, कोई बच्चा अच्छा कर रहा है तो उसे प्रेज करो। वन डे आपको भी लोग करेंगे प्रेज, जब आप अच्छा करेंगे, है ना। ऐसे उंगलियां नहीं उठाते किसी के भी ऊपर एकदम से। चलो, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, क्या बात है भाई, बहुत अच्छे। इसका आंसर किसने दिया है सबसे पहले? पंकज मधु, बहुत बढ़िया। सर जी ये तो अभी कराया आपने, 8.5 है कि नहीं? शाबाश, ये तो गलती ही नहीं करेंगे अपन लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इजी बच्चों वाला क्वेश्चन है। सब प्रोटेक्शन टीचिंग कहेगा ना सर? प्रोटेक्शन समझा नहीं अनुराग, व्हाट यू वांट टू से माय डियर। बहुत अच्छे, टरबाइन, बहुत बढ़िया माय डियर। ऑप्शन नंबर डी, पूरा पावर प्लांट घुमाया है, अब तो गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर जी ये तो अभी कराया आपने, कुछ छुड़वाया ही नहीं। अनुराधा, बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत ही बढ़िया, क्या बात है। थोड़ा यार ज्यादा बच्चे को बताया करो, सेशन चल रहा है, ऐसे नहीं चलता। बहुत बढ़िया। सबसे पहले मधु ने आंसर दिया है, राजेश कुमार सैनी भी आ गए हैं अपने साथ, पंकज, आकाश, प्रबीर, प्रतीश, गोलू मोलू, रोहित, सचिन, अभी कौशल,
अरे यार अभी कौशल तुम तो गलत मत दो यार, तुम्हें तो प्लस पे पढ़ाया है। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। हाँ हाँ कोई बात नहीं बेटा, इसमें नेटवर्क का गेम है, ठीक है। अभी रुकना, एक इंपॉर्टेंट बात भी तुम्हारे साथ डिस्कस करनी है, कभी एकदम से चुपके से निकल लो। सब मधु पहले मैंने आंसर दिया था, वो कोई बात नहीं भाई, रोहित ने आंसर दिया एक बार, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ 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 गाइस, मेरी स्पेशल क्लास होती है आज रात 9 बजे। किस नाम से होती है सब बताओ मुझे। बैटल फॉर एसएससी जेई। और कहां मिलती है ये, गेट और ईएससी वाले सेक्शन में। और ये एकदम फ्री क्लास होती है। आज अपन लोग 1000 क्वेश्चन करने वाले, 1000 क्वेश्चन एसएससी जेई के मैं आपको कंप्लीट कराने वाला हूं। अरे भैया दे दिया मैंने पीडीएफ 1 2 3 लेक्चर का, आज चौथे का दे दूंगा। पहले काम की बात सुनो मेरे साथ। आज रात सारे के सारे बच्चे आओगे 9 बजे, आओगे कि नहीं आओगे। अरे राजेश, ये अपने बच्चे जानते हैं यार अपने को, शाबाश। शाबाश। तो रात 9 बजे अपन लोग मिलेंगे, 9 से 10, ठीक है। ये पबजी अबजी खेलना छोड़ो, ओरिजिनल बैटल लड़ना सीखो। 9 से 10 मेरे साथ बैटल करना, ठीक है। हाँ, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात तुम सबसे, इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा। मुझे कल के सेशन में 30 से ऊपर बच्चे चाहिए, 30 अबव। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू माय डियर। आप जैसे बच्चे मेरे लिए मोटिवेशन है, ठीक है। केविंदर सर का केविंदर सर से पूछना भाई, है ना, मेरे को अपना पता है बेटा। इसमें एमसीक्यूज क्वेश्चन कराता हूं मैं, ठीक है। अब तक 1000 क्वेश्चन करवा चुका हूं, कर लेना, अच्छी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, वो तुम्हारी मर्जी है, उसमें मैं कुछ नहीं कह रहा। मेरा सेशन 9 बजे से होता है। चलो अब गाइस क्या करोगे तुम सब, अगर आप में से किसी भी बच्चे का विचार बनता है अन अकेडमी प्लस ज्वाइन करने का, तो राहुल 11 कोड का यूज करोगे और मैं आपका बनूंगा मेंटर इस सफर में। तो ये राहुल 11 जो है आपके और मेरे बीच का 1 to 1 कनेक्शन है। सब स्टूडेंट के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट, ठीक है। देखो मैंने तुम्हें एक एक पॉइंट, एक एक क्वेश्चन करवा दिया। एक बात बता दो मेरे को, एक भी क्वेश्चन थ्योरी से अलग था, सब बता दो मेरे को। ऐसा नहीं है यही क्वेश्चन आते हैं सभी के सभी, क्लियर। भैया पीडीएफ आपको मिल जाएगा अनअकैडमी एसएससी जेई वाले ग्रुप में जाके। चैनल को सब्सक्राइब करो अभी के अभी, मेरे साथ कनेक्टेड रहो और अपनी फ्रीक्वेंसी मैच कर लो। राहुल सर की फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। आप और मैं रेजोनेंस और सिंक्रोनाइजेशन में आने चाहिए। नहीं सर, नहीं सर कौन कर रहा है, हाँ मतलब अच्छा कि हाँ सारे क्वेश्चन हो गए क्लियर, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ भैया कंप्लीट कराएंगे, कराएंगे, पूरी कोशिश है मेरी। बस ये बात ध्यान रखो, आपकी और मेरी फ्रीक्वेंसी मैच होनी चाहिए, दैट्स इट। तो राहुल 11 का मतलब है मेंटर सर। चलो चलते हैं, थैंक यू सो मच गाइस। लेक्चर को क्या करो, शेयर करो, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर लो और कमेंट करो यार अच्छे अच्छे, है ना। थैंक यू सो मच गाइस। घर जाओ, खाना पीना खाओ, रिलैक्स करो। अच्छा मजा आ गया, अभी तो स्टार्ट हुई है, अभी तो मैंने आना शुरू करा है, अभी तो कहां से कहां पहुंचना अपन लोगों को, तुम देखना। ठीक है गाइस, टाटा बाय बाय, टेक केयर सेल्फ।